तो हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास नाइन्थ मैथ मेरा अध्याय 1 है, संख्या पद्धति। ठीक है। आज मैं उदाहरण क्या 21 करूंगा। उदाहरण 21 करने से पहले आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है। ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको ये जो आपको ये फार्मूला है आपको बहुत ही काम आएगा। आपको ये एग्जाम में भी देखने को मिलेगा ऐसा प्रश्न। और आपको अगर आप अभी से क्लास नाइन्थ से ही ये फार्मूला याद रखते हैं तो आपको क्लास 10th 11th और 12th में भी आपको ये प्रश्न, ये जो फार्मूला है आपको देखने को मिलेगा। ऐसा फार्मूला से आपको ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है। ठीक है। आपको आपके लिए ये फार्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आज हम चलिए सबसे पहले हम फार्मूला समझते हैं, फार्मूला क्या है। ठीक है। देखिए देखिए जब हमारा, देखिए जब जब बेस सेम रहेगा, ये आधार है हमारा। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम आधार बोलते हैं। इसको हम क्या आधार बोलते हैं। ठीक है। आधार, इसको आधार बोलते हैं। इसको हम क्या घात बोलते हैं। ठीक है। इस आधार मतलब बेस और पावर, पावर। ठीक है। क्या पावर समझ गए थे? जब बेस हमारा सेम रहेगा मतलब ए गुना में ए इंटू में ए, पावर में हमारा एम है, पावर में सेम नहीं रहेगा मतलब एम गुना में एम एन है। पावर में क्या है मतलब घात में क्या है? एम और एन है। ठीक है। जब ऐसे रहेगा ए बेस सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा मतलब एम है ना, अलग अलग एम एन है। और एम रहता तो बात दूसरा था। क्योंकि अगर क्या बने हम, अगर बेस सेम रहेगा तो क्या घात जुड़ जुड़ जाएगा, तो घात है हमारा तो ये 10 हो जाएगा हमारा, क्योंकि बेस हमारा सेम है तो आधार हमारा सेम है। तो क्या घात हमारा जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एम प्लस में एन हो जाएगा, एम प्लस में एन हो जाएगा। समझ गए? और देखिए और क्या दूसरा नंबर, जब ए के पावर एम बड़ा कोष्ट एन रहेगा। ठीक है। देखिए जब ए के पावर पावर के पावर एम रहेगा तो ये आधार है मतलब। ठीक है। इसके देखिए इसके पावर, इसके घात, इसका ये घात है और ये सबका घात है। जब ऐसे रहेगा, ठीक, जब ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? एम ए का पावर एम एन हो जाएगा। ठीक है। ए का पावर एम एन, अगर ये चार फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो आपका जितना प्रश्न वाली उदाहरण है उसके आगे पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए अगर देखिए क्या ए का पावर एम बटा में ए का पावर एन रहेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा? जब देखिए ए के पावर में एम और बटा में ए के पावर एन रहेगा तो क्या हो जाएगा? ए एम माइनस में वन। देखिए कैसे हुआ आपको बता रहा हूँ। देखिए देखिए ये क्या है, ऊपर ऊपर क्या है? देखिए ए के पावर एम है ना, ऊपर ए के पावर एम है। ठीक है। देखिए इसके इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है ना। देखिए इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा? इसको ऊपर ले जाएगा, इसको ऊपर ले जाएगा, एक ऊपर ले जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। ठीक है। क्या माइनस, माइनस में क्या एन हो जाएगा, तो वही है। अभी अभी बताएं क्या है, बताएं। देखिए जब बेस सेम रहता है, बेस सेम है हमारा, देखिए घात जुड़ जाएगा। तो घात अगर यहाँ माइनस है, प्लस, देखिए प्लस था यहाँ पर तो प्लस हो गया, माइनस तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसलिए एक के पावर ए माइनस में एन हो जाएगा। ठीक है। वही जब हमारा क्या, जब देखिए जब क्या हो जाएगा हमारा, आप बताइए। जब हमारा, देखिए चौथा नंबर देखिए, जब हमारा ए के पास ए गुना में बी, ठीक है, ए गुना में बी मतलब बेस हमारा अलग अलग है और पावर सेम है तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, गुना हो जाएगा और बटा में एम हो जाएगा। ठीक है। समझ गए? चलिए इस प्रश्न को हम समझते हैं और करते हैं। देखिए आप समझ गए, मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है। देखिए ये देखिए ये क्या है? देखिए इसका बेस सेम है ना, देखिए दो है तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला लग जाएगा जो आपको फॉर्मूला बताया। देखिए तो क्या ए की जगह पर क्या है? दो है तो यहाँ पर दो ले देंगे हम। ठीक है। बहुत देखते रहिएगा, बहुत समझते हैं। देखिए पावर में क्या है? एम। देखिए पावर हमारा अलग अलग है, पावर हमारा अलग अलग तो क्या जुट जाएगा ना, प्लस है ना, प्लस देखिए प्लस है, जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? दो बटा में थ्री और प्लस वन बटा में थ्री हो जाएगा। ठीक है। समझ गए? और देखिए अब बट्टा देखिए इस पावर को जगह का 10 रख देंगे। ठीक है। अब इसका क्या करें? इसका देखिए तीन तीन का मतलब कितना था? दो ले देंगे हम। ठीक है। आप पावर में कर रहे हैं कैलकुलेशन। ठीक है। देखिए तीन तीन का मतलब तीन हो जाएगा, तीन एकम तीन है, एक में दूसरा मतलब दो हो जाएगा, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा आप बताइए। या देखिए तीन एकम तीन, एक बार कटे, एक में एक से एक हो जाएगा हमारा। समझ गए? और देखिए अब क्या करेंगे हम, और देखिए दो, दो के पास अब देखिए दो प्लस एक कितना? तीन होता है, तीन बट्टा में तीन। समझ गए? बट्टा में तीन है, तीन हो गया। आज ना समझ गए? तो देखिए तीन से तीन क्या कट गया तो क्या बचा? दो के पावर में एक, ये हमारा आंसर है। इसका दो का वर्ग करेंगे तो क्या है? दो, दो के पावर एक है, क्या वर्ग करेंगे तो दो ही हो जाएगा। ठीक है। यही हमारा इसका आंसर है जो इसका बताए, ऐसे समझ गए? समझ गए? तो किस फॉर्मूला का? ये पहले वाला फॉर्मूला आपको ये बताया। ठीक है। और देखिए और ये फॉर्मूला देखिए, आप दूसरा वाला जो फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला उदाहरण 21 देखिए आप, देखिए ए के पावर, देखिए हाथ देखिए ए के पावर, देखिए क्या है हमारा, आप बताइए क्या है? देखिए ए के पावर हमारा क्या है? देखिए ए के पावर, देखिए ए के पावर एम, इसके पावर में भी, इसके पावर में, देखिए इसके पावर में है। देखिए अब क्या करेंगे? एम एन कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे? अब देखिए बताइए हम क्या करेंगे? तो देखिए कर देंगे हम क्या, देखिए वन वन, देखिए पावर में इसका कर देंगे। ठीक है। इसके पावर में तो एक है ना, देखिए गुना कर देंगे। ये एम है, मान लीजिए एन है। ठीक है। ये एम है, मान ये मान लीजिए आप एन है। ठीक है। तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा?
ये 4 हो जाएगा, 4 में 1 से गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। और घात में क्या 3/5 तो हमारा घात में है, देखिए यही फॉर्मूला, ठीक है, क्या हो जाएगा m गुना हो जाएगा, समझ गए, ये फॉर्मूला है बस। तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, देखिए m गुना में हमारा 4 हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए अब क्या करेंगे आप बताइए, एक हो जाएगा हमारा, एक का 4 में बढ़ कर तो एक हो जाएगा, और देखिए 3, आप देखिए करेंगे तो कितना होगा, करेंगे तो कितना होगा आप बताइए, करेंगे आप गुना तो कितना होगा, देखिए यही हो जाएगा हमारा क्या, आप बताइए, तो हमारा हो जाएगा, देखिए गुना करेंगे तो देखिए, पाँचों को 20, 20 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या आंसर है, 1 बटा में क्या 3 की पावर 20 हो जाएगा, 1 बटा में 3 की पावर क्या 20 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, समझ गए। इसका आंसर कितना आसान है, बस आपको समझना है, फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। और देखिए अब ये देखिए तीसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर देखिए क्या ये है ना, देखिए फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला दिखा रहा है तीसरा का, ये तीसरा का फॉर्मूला ये है, e का पावर m, देखिए 7 की पावर 1/5 है। अब इसका भी देखिए, इसका भी क्या सेम है, देखिए इसका भी जो आधार है सेम है, इसका भी आधार सेम है, तो क्या करेंगे आप बताइए, देखिए यही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है e के पावर m माइनस में n, तो ये हमारा ये 7 है, ठीक है, ये 7 आधार इसका सेम है, बस फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला आपको वही बोले ना, फॉर्मूला याद करना है, 7 हो जाएगा क्या 1 बटा में हमारा 5 हो जाएगा, और माइनस में देखिए ये हो जाएगा ना, देखिए ये m है हमारा, ये n है, तो m माइनस ये m की जगह पर 1/5, और n की जगह पर क्या है 1/3, तो क्या आ जाएगा माइनस हमारा 1/3, देखिए फॉर्मूला यही है ना, देखिए फॉर्मूला यही है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए अब क्या करेंगे आप बताइए, तो देखिए ये अब 7 हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा, अब लघु उत्तर में दीजिए, अब 5 3 का लघु उत्तर कितना होता है आप बताइए, 5 3 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 5 3 3 15, 5 के 15 3 बार में 3 के पढ़ा एक गुना की जगह कितना होगा 3 होगा, 3 में एक से गुना कर लगेगा 3 हो जाएगा, और माइनस 3 5 15 5 हो जाएगा हमारा, 3 5 15, 3 5 15, 5 बार में 5 में एक से गुना तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कैलकुलेशन बस करना है, अब लिख देंगे 7, अब क्या 7, और देखिए माइनस 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हमारा 2 बट्टा में क्या 15, यही हमारा क्या आंसर है, आंसर यही है हमारा, समझ गए। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम ये और क्वेश्चन करेंगे, देखिए ये चौथा, देखिए चौथा ना, देखिए आपको देखा था चौथा फॉर्मूला यही है, देखिए इसका, देखिए इसका क्या है हमारा पावर, देखिए इसका घात सेम है, इसका भी घात सेम है, देखिए इसका भी घात सेम है, 1/5 1/5, समझ गए। तो देखिए क्या ये भी हो जाएगा हमारा, देखिए ये भी हो जाएगा, तब ये हमारा गुना गुना हो जाएगा क्या, ए बी, ये ए है बी है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा बताइए, देखिए 13 गुना 17, 13 गुना में 17, देखिए गुना में ना, देखिए गुना में ए बी, गुना में ए बी, गुना कर दिया, ठीक है। और पावर में हमारा ए, देखिए पावर से में इसलिए 1/5 लिख देंगे, ठीक है, समझ गए। तो देखिए अब क्या करेंगे आप बताइए, 1/5 लिख देखिए, 1/5 पावर हमारे से में तो क्या है 1/5, देखिए इस फार्मूला में भी है एम, देखिए एम पावर से में तो एम हो गया, ठीक है, ए बी हमारा गुना में हो गया, गुना में, और एम उसके पावर में हो गया, ठीक है, घात में हो गया, ठीक है, समझ गए। अब देखिए समझ गए, देखिए अब ये 13 में यहाँ 17 से गुना करेंगे तो कितना होगा आप बताइए, कर लीजिए गुना यहाँ पर, देखिए 13 में 17 में और 13 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 का इसके एक हमारा हाथ चलेगा 2, 3 3 2 5, ठीक है, समझ गए। और देखिए 7 7 क्या 7 में एक से 7 हो जाएगा हमारा, और एक खत्म एक हो जाएगा, अब एक हो गया, अब 12 5 कितना होता है, 7 5 कितना होता है, सॉरी 7 5 कितना होता है 12 होता है, 12 के यहाँ से 2, 221 हो जाएगा, 221, ठीक है। और में कितना 1/5 में हमारा 5, यही हमारा क्या आंसर है, समझ गए। इसके आंसर कितना आसान हुआ, फॉर्मूला बताना है, ये फॉर्मूला इस सोचे कि ये जितना 4 क्वेश्चन है इससे ये फॉर्मूला मतलब नहीं बनाइए, आपको पर्सनावली में भी कम देगा, ठीक है, जरूरत आएगा, ये आपको बनाने में क्वेश्चन आसान होगा, ठीक है। आपको जितना उदाहरण है इसके आगे और जितना पर्सनावली इसके आगे है वो पूरा समाप्त हो जाएगा इसी से, इसी फॉर्मूला से, ठीक है, समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन बताएंगे वो समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी साथ मैं वीडियो को ऑन करता हूँ, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके, धन्यवाद।